हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम की, जो कि स्किन से रिलेटेड है और 16 यूनिट से हमारी दी गई है MS2 से। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसका नाम है एक्जिमा। तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन में जानेंगे कि एक्जिमा प्रॉब्लम्स क्या होती है, फिर जानेंगे उसके कारण। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले डेफिनेशन में इन्होंने दिया है कि भाई एटॉपिक डर्माइटिस इज मोस्ट कॉमन फॉर फ्रॉम ऑफ एक्जिमा। तो इन्होंने बताया कि एटॉपिक जो डर्माइटिस जो है एक्जिमा का सबसे एक जो है कॉमन फॉर्म हमारी होती है, यानी कि कॉमन रूप हमारा रहता है इसमें। ठीक है, यानी कि एक्टोपिक जो डर्मेटिक्स जो हमारी होती है उसमें एक्जिमा एक कॉमन प्रॉब्लम्स है। ठीक है, आम समस्या है। तो इसमें इन्होंने बताया है इट इज हाईली ऑफ द पीरियड्स chronic inflammatory condition which cause the skin to become itchy, red, dry and cracked। तो इसके अंदर जो है ये सबसे ज्यादा मतलब प्रॉब्लम इसमें कौन सी होती है, सबसे ज्यादा इसमें खुजली बहुत ज्यादा होती है। इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन कंडीशन भी बहुत ज्यादा इसके अंदर होती है, जिसके कारण सूजन होगी तो उसके कारण क्या हो जाएगा, स्किन के अंदर जो है इचिंग जो है ज्यादा बढ़ जाएगी, खुजली बढ़ जाएगी, स्किन लाल हो जाएगी, स्किन सूखी हो जाएगी और क्रैकर्स स्किन के अंदर दरारें पड़ जाएंगी। ठीक है, तो डर्मेटाइटिस जो हम समस्या पढ़ चुके हैं, तो उसी के कारण होने वाली कॉमन प्रॉब्लम है जो एक्जिमा हो जाता है हमारा। तो ये इसकी विशेषता रहती है, तो वही सूजन भी आ जाती है, लाल भी हो जाएगा, सूखी हो जाएगी त्वचा और दरारें इसमें पड़ने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो कंडीशन होती है ये हमारी फिर एक्जिमा बोली जाती है। इट इज ए टाइप ऑफ ईचिंग डर्म यानी कि डर्माटोसिस विच ए करेक्टराइज्ड बाय। तो इसमें जो विशेषताएं हमारी इसके अंदर रहती है, यानी कि ये एक प्रकार की कैसी त्वचा होगी हमारी, ये ईचिंग वाली होगी है। ईचिंग जो डर्माटोसिस होती है यानी कि जो हमारी खुजलीदार जो स्किन होती है वो रोग है ये। और इसमें खुजलीदार जो रोग होने की वजह से इसमें विशेषताएं कौन कौन सी रहती है, कॉर्निक ऑफ पैराडिट्स इसके अंदर होता है, यानी कि बहुत ही पुरानी बहुत ही लंबे समय से चली आ रही खुजली इसमें हो जाती है। इंटरसेलुलर एडिमा हो जाता है, यानी कि जो हमारे सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है सूजन वो बढ़ जाती है। और इंट्रासेलुलर एडिमा जो होता है हमारा, यानी कि इंट्रासेलुलर एडिमा और हमारा इंटरसेलुलर एडिमा। तो भाई सेलुलर सेल के अंदर जो है सूजन जो है वो एंटर कर जाती है और सेल के अंदर जा करके जो है सूजन जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन इसके अंदर हमारी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर हो जाता है इसमें हमारा रहता है कि भी इटियोलॉजी। अब हम इसमें जानेंगे कि भी कारण क्या रहता है इसका। तो सबसे पहला कारण होता है कांटेक्ट विद एलर्जेंस। तो भी सबसे पहले जब एलर्जी पैदा करने वाली जो हमारी चीजें होती है ना, अगर उनके कांटेक्ट में या उनके संपर्क में आते हैं तो वो सबसे बड़ा कारण हो जाता है। जैसे कि एसिड वगैरह है, एसिड के संपर्क में आने से, या पेनिसिलिन या फिर हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिन से जो हमारे रहते हैं दवाइयां जो रहती है, अगर उनके संपर्क में ज्यादा आते हैं, नेल्स वॉर्निश नेल पेंट्स वगैरह जो लगाते हैं, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आप लगा रहे हैं, उतरने ही नहीं देते हैं नेल्स पे से, तो वहां पर भी एक्जिमा जैसी समस्याएं, इन्फेक्शन जैसी समस्याएं हो जाती हैं। फ्लोर पॉलन्स यानी कि फूलों का जो पराग होता है, ठीक है, उसकी वजह से भी हमारी हो जाती है। अल्कलाई यानी कि जो अम्ल, एसिड और अल्कलाई दोनों से ही हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। लिपस्टिक वगैरह से भी ज्यादा मात्रा में अगर आप लिपस्टिक लगाते हैं तो उसकी वजह से भी समस्या हो सकती है, ये इन्फेक्शन हो सकता है। और हेयर बालों में भी ये समस्या हमारी हो सकती है बालों की वजह से। तो ये हमारे रीजन रहते हैं एक्जिमा होने के। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हम कॉस्मेटिक चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नील पेंट हमेशा ही लगाए रखते हैं, लिपस्टिक जो हमेशा ही लगाए रखते हैं, तो सभी फीमेल्स के अंदर ये हमारी रहती है, डेली बेसिस पे यूज होने वाली चीजें ये हमारी रहती हैं। तो अच्छी क्वालिटी की और अच्छी चीजें ही लें और थोड़ा सा गैप कर करके इनको यूज किया जाए। तो और इसको जो है अंदर इनहेल ना किया जाए, सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। लिपस्टिक वगैरह जो है ज्यादा इनहेल ना ली जाए, यानी कि अगर ये ड्राई रहेगी तो ज्यादा ठीक रहता है। तो इसमें ये हमारे रीजन रहते हैं एक्जिमा वगैरह इन्फेक्शन के बनने की, ताकि हमारी जो एडिमा और सूजन वगैरह जो है या फिर इन्फ्लेमेशन वगैरह जो है वो हमारी ना हो स्किन के अंदर। तो अदर कोज भी इसके रहते हैं, और भी कारण होते हैं भाई। हेरिडिटरी स्किन में हो जाते हैं, जन्मजात भी हमारी ये समस्या हो सकती है एक्जिमा की। फूड एलर्जी, खाने की कुछ हमारी चीजें ऐसी रहती है जिनकी वजह से ये समस्या एलर्जी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि पीनट्स है, एग है, मिल्क है, व्हीट है और ट्री नट्स है। तो भाई इसमें जो मूंगफली है, अंडा है, दूध है, गेहूं है और ट्री नट्स यानी कि मेवे वगैरह जो हमारे होते हैं वो सारे के सारे, यानी कि बादाम काजू जो होते हैं सारे के सारे, तो इनकी वजह से भी, फूड की, खाने की पीने की चीजों की एलर्जी की वजह से भी हमारी एक्जिमा जैसी समस्या हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हमारी कौन सी चीजें देखी जाएंगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हमारा सबसे पहले देखा जाएगा एरिथेमा। तो एरिथेमा हमारा क्या जाता है, जो स्किन के ऊपर लाल रंग यानी कि रेडनेस हो जाती है, सबसे पहले वो चेक की जाएगी। वेसिकल्स ऑफ द पापुलस फॉर्मेशंस, तो भी फफोले वगैरह या दाने वगैरह जो है वो बन जाते हैं, वो चेक करने हैं कि भी दाने और फफोले तो नहीं बन गए हैं। और कस्टिंग हो जाएगी, कस्टिंग आएगी यानी कि पपड़ी वगैरह फिर हो जाती है, वो हमारी इंटेंस ईचिंग जो बहुत तेजी से खुजली जो है वो हो रही है। या फिर हमारी विपिंग हो जाती है, स्किन विपिंग होती है, विपिंग को बोलते हैं जैसे रोता हुआ। रोती स्किन का क्या मतलब होता है कि ऐसी भी एक्जिमा होती है जिसमें स्किन से रिसाव होना स्टार्ट कर देता है, येलो कलर का फ्लूइड,
ठीक है, किसी भी तरीके का जो फ्लूइड होता है स्किन से वो रिसाव होना स्टार्ट कर देता है, तो उसको भी पिंक स्किन बोला जाता है, रोती हुई त्वचा यानी कि आंसू टपक रहे, यानी कि वो फ्लूइड जो बाहर निकलता है ना, तो उसी के मतलब जरिए उसका नाम रखा गया ताकि चीजों को पहचाना और याद करना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो ये पिंक स्किन इसलिए बोलते हैं कि भाई एलर्जी की वजह से ऐसी स्किन जिसके अंदर से रिसाव होता है किसी भी प्रकार का, तो वो हमारे वीपी स्किन होती है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ये सारी की सारी चीजें जो है ये एग्जाम की जाती हैं ताकि ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके और पहचान की जा सके इन्फेक्शन के लेवल की। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई अब हम इसमें बात करेंगे मैनेजमेंट की, कि मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या देंगे इसके अंदर, जो नर्स होती है वो पेशेंट को क्या मैनेजमेंट देंगी एक्जिमा प्रॉब्लम्स के अंदर। तो मैनेजमेंट में इसमें आ जाता है कि भी टॉपिकल जो हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी जो होती है वो दी जाती है। तो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के अंदर जो हमारी जो दवाइयाँ आती है, यानी कि जो हमारे ऑइंटमेंट आते हैं, यानी ऑइंटमेंट यानी कि टॉपिकल्स में हो जाता है जो अप्लाई की जाती है स्किन के ऊपर, तो वो हमारे टॉपिकल्स के अंदर आ जाते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी इसमें दी जाती है और इसके अंदर ट्रांसिनोलन ट्रांसिनोलन इसमें जरूर दी जाती है, और जो हमारी बीटा मैथासोन जो होती है वो इसके अंदर लगाई जाती है। तो ये हमारी ट्यूब होती है, लगाने की ट्यूब भी बोल देते हैं, ऑइंटमेंट भी बोल देते हैं, मलहम इसको बोल देते हैं। तो ये हमारी इसके अंदर जो है यूज की जाती है मैनेजमेंट में। और जो दूसरी जो दवाइयाँ होती हैं इसके अलावा जो हमारी दवाइयाँ दी जाती है इसमें जो है सेटेराइड्स दिए जाते हैं। सेटेराइड्स के अंदर हमारी कौन सी आ जाएगी, सेटेराइड्स में जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है बीटा मैथासोन तो दी जाएगी, बीटा मैथासोन के अलावा प्रेडिनोसोलोन दी जाएगी। ठीक है, तो ये इसके द्वारा इसके अलावा सेटेराइड्स जो है वो हमारे दिए जाते हैं। और अगर एंटीबायोटिक जो दी जाती है तो एंटीबायोटिक में कौन सी दवाई शामिल करनी है, इसमें करनी है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो होती है वो हमारी एंटीबायोटिक के अंदर दी जाएगी। और एंटीहिस्टामिन यानी कि एलर्जी को कंट्रोल करने वाली जो होती है वो फॉर एग्जाम्पल हमारी दी जाएगी लिवोस्ट्रिजिन। ठीक है, तो लिवोस्ट्रिजिन है या फिर हमारे सिप्रोफ्लॉक्सिन है, ये हमारी एंटीबायोटिक में रहेगी, ये एंटीहिस्टामिन में रहेगी। एंटीबायोटिक का तो आपको पता ही है इन्फेक्शन को कम करने और जो मरम्मत करने के काम में लाई जाती है, और ये हमारी एलर्जी को कंट्रोल करने के काम में लाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ड्रग्स हैं, ये हमारे मेडिकल मैनेजमेंट में यूज किए जाते हैं। ड्रग्स के नाम आपको याद होने चाहिए, दो से तीन ड्रग्स तो हर प्रॉब्लम्स के आपको याद होने ही होने चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि वो अप्लीकेट कैसे किए जाते हैं। अगर इंजेक्शन है तो रूट कौन सा है, कौन सी प्रॉब्लम्स में कौन से रूट से, और कितना डोज और कैसे पेशेंट को दिया जाना चाहिए। तो जो राइट्स होते हैं ना हमारे, जो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर क्लियर किए हैं, जो हमारे 10 राइट्स होते हैं या 5 राइट्स के अंदर जो हमारे मेनली आते हैं, वही राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट टाइम। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये आपने फॉलो करने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो इसमें ड्रग्स के नाम भी आपने इसमें इंक्लूड करने हैं। तो भाई नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में अब नर्स जो है वो किन किन चीजों का ध्यान रखेगी, तो नर्सिंग डायग्नोज सबसे पहले करेगी। तो डायग्नोज नहीं करेगी नर्स तो उसे पता नहीं चलेगा प्रॉब्लम्स का। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो हमारे डायग्नोज ही होता है। डायग्नोज जितने अच्छे तरीके से एग्जाम की जाएंगी चीजें, उतनी अच्छे तरीके से हमें प्रॉब्लम का पता चलेगा, और जितने अच्छे तरीके से हमें प्रॉब्लम्स का पता चलेगा उतने ही अच्छे से ट्रीटमेंटल जो हमारी चीजें होती है वो सक्सेस होंगे। ठीक है, तो इसमें नर्सिंग डायग्नोज के अंदर हम देखेंगे इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू स्क्रैचिंग। तो इन्होंने बताया है कि भाई हम जो नर्सिंग डायग्नोज है तो सबसे पहले जो खरोंच लगने से जो हमारी स्किन होती है ना, अगर उसमें किसी भी प्रकार की कमी आ जाती है, यानी कि स्किन में अगर किसी प्रकार की स्क्रैच वगैरह लगने की वजह से स्किन डैमेज हो जाती है, स्किन में दिक्कत हो जाती है, तो इसमें जो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेगी, नर्स जो है वो अपना हस्तक्षेप करेगी और हस्तक्षेप करके चीजों को ठीक करने की कोशिश करेगी। तो सबसे पहले टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ ओपन वीट ड्रेसिंग। तो सबसे पहले वो क्या करेगी, सबसे पहले जो खुली और जो गिल्ली पट्टियों का एक प्रयोग जो है वो करेगी, एप्लीकेट करेगी। कैसी, ओपन, खुली हुई, वीट मीन गिल्ली ड्रेसिंग, जो गिल्ली पट्टी होती है, खुली गिल्ली पट्टी होती है, उनको अप्लाई करने का काम करेगी सबसे पहले। अगर इस तरीके की स्किन में कोई प्रॉब्लम आई है, तो स्क्रैच आ गया है, तो डैमेज होगी है, तो प्रिवेंट ड्राई स्किन सबक्यूट्स एंड कॉरोनिक स्टेज। और किस चीज को रोकेगी वो, जो हमारी स्किन के अंदर जो ड्राइनेस होगी, यानी कि शुष्क होगी हमारी त्वचा, और बहुत ही लंबे टाइम से जो कॉरोनिक स्टेज से जो हमारी सबक्यूट्स यानी कि स्किन के अंदर जो शुष्कपना होने की वजह से और बहुत ही ज्यादा जो सबक्यूट्स प्रॉब्लम्स हमारी इसके अंदर हो गई है, तो उन स्टेज को रोकने के लिए हमारी इस्तेमाल करेंगी सारी की सारी चीजें। यानी कि ड्राइनेस हो जाने की वजह से बहुत सारी समस्या हो जाती है ना, तो ड्राइनेस जैसी समस्या को कंट्रोल करने के लिए और बहुत लंबे समय तक अगर जो ड्राई स्किन को ड्राई होने की और सबक्यूट्स जो चीजें होती हैं वो हमारी अगर हो रही है तो उनको भी कंट्रोल करने का काम करेगी। अवॉइड करना है हॉट वाटर और हार्श सोप। तो भाई जो बहुत ज्यादा गर्म पानी अगर इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो उससे भी देखना है, उसको भी रोकना है। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। और हार्ड सोप, ऐसे साबुन जो कि बहुत ही कठोर होते हैं, बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं स्किन में, तो इस तरीके के साबुन भी इस्तेमाल नहीं करना है। ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल भी नहीं करना है, इससे भी स्किन ड्राई और हार्श हो जाती है। तो इसमें जो अप्लाई जो करना है, तो उसमें सबसे पहले अप्लाई में क्या करेंगे, लुब्रिड्रम लगाएं। लुब्रिड्रम्स के अंदर क्या जाते हैं, हमारे जो स्किन को नरम सॉफ्ट बनाने के लिए जो हमारी चीजें लगाई जाती है, चिकनाई वाली चीजें जो लगाई जाती है वो अप्लाई कर सकते हैं, लुब्रिड्रम के अंदर आ जाते हैं हमारे ये। और विद इन 3 मिनट ऑफ बाथिंग व्हेन स्किन इज स्टिल साइलेंटली मॉइस्चर। तो
तो भाई इन्होंने बताया है कि भाई नहाते हैं ना जब हम, तो नहाने के 3 मिनट के भीतर, ठीक है, विद इन 3 मिनट, तो भी 3 मिनट के अंदर जो है, मिनट के भीतर ही जब हमारी जो स्किन है अभी थोड़ी सी नम हो, यानी कि जब नहाते हैं तो नहाने के 3 मिनट के अंदर ही जब हमारी स्किन थोड़ी सी मॉइस्चर होती है, तो तब हमारी जो लुब्रिकेंट वाली जो एप्लीकेशन है तब वो करना है, ठीक है। और नॉलेज इज डिफिशियंट रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, तो भाई इसमें जो हमारी जो रोग का यानी कि बीमारी का जो प्रोसेस है उससे संबंधित अगर ज्ञान का या फिर किसी भी चीज का नॉलेज वगैरह है, अगर उसकी कमी है हमारी बीमारी के प्रोसेस से संबंधित, तो वो पेशेंट को जरूर बताना है आपने कि भाई ये जो बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, ये क्यों है, कितने दिन तक रहेगी, किस ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आगे आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना है और किन किन चीजों को अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप बताओगे, जिस भी नॉलेज का अभाव है पेशेंट को, तो सारी की सारी चीजें आप उनको क्लियर करोगे। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन ऑफ स्किन, तो भाई इसमें जो हमारी स्किन होती है, स्किन पर हमारे जितने भी बैक्टीरिया, यानी कि स्किन के ऊपर जितने भी हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पनपने से या फिर उनके कोलोनाइजेशन ऑफ स्किन, यानी कि स्किन पर जो पनपते हैं, यानी कि स्किन पर जितने भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनके इन्फेक्शन का अगर खतरा है, तो उन सभी चीजों से रिलेटेड भी सारी की सारी चीजें आप बताओगे, ठीक है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन, जो भी ऐसे इन्फेक्शन के ऐसे खतरे जो किस वजह से होते हैं, बैक्टीरिया के पनपने से हो जाते हैं स्किन के ऊपर, तो आप बताओगे कि बैक्टीरिया की प्रॉब्लम्स जो होती है उससे आपने दूर रहना है, क्योंकि इसकी वजह से स्किन में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है, जीवाणु के पनपने से होने वाला इन्फेक्शन का खतरा। तो ये सारी की सारी चीजें आपने इसके अंदर देखनी है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हमारी ये चीजें आ गई, नर्स को किन चीजों का ध्यान रखना है, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आ गए सारे ड्रग्स और किस किस तरीके से इलाज में कौन सी चीजें शामिल करनी है। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है एक्जिमा, ये यहीं पर होती है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्किन प्रॉब्लम्स के अंदर और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कर